लक्ष्मण की मृत्यु सुनकर के क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है जिसे हमने रामायण से लिया है। तो आइए मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए बड़े ध्यान से सुनते हैं इस प्रसंग के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लिए पूरा देखिए। मित्रों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उनकी पत्नी माता सीता सहित ही वनवास जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला राम जी से कैसे दूर हो जाते। लेकिन मित्रों, लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा तो ले ली थी, परंतु अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की तरफ बढ़ ही रहे थे। परंतु वह मन में यह सोचते हुए जा रहे थे कि मैंने माता से तो आज्ञा ले ली है, परंतु अपनी पत्नी उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। यदि उर्मिला के लिए बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी, और यदि मैंने बताया तो मेरे साथ जाने के लिए जिद करेगी और कहेगी यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े तो कक्ष में जाकर देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब लक्ष्मण उसके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता करना छोड़ दें। हे स्वामी, जो प्रभु की सेवा में वन के लिए जाए तो उसे मैं रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को बताने में बहुत संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने पुनः उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में मित्रों, यही एक पत्नी का धर्म होता है। पति यदि संकोच में पड़ जाए उससे पहले ही पत्नी के लिए समझ लेना चाहिए और उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकालना चाहिए। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देख करके लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रोने लगे। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे स्वामी, हे मेरे नाथ, इस आस के लिए कभी बुझने मत देना। परंतु लक्ष्मण जी वहां से चले गए। लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप करती रही वन में। इधर भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए थे। वह सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ के लिए बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी के लिए शक्ति लगी थी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे धौलागिर पर्वत पर, तो उधर से हनुमान जी जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या में भरत जी ने राक्षस समझकर हनुमान जी पर तीर चला दिया और हनुमान जी धड़ाम से नीचे गिरे। जब उनके लिए नीचे गिरते गिरते होश आया और होश आने के बाद में हनुमान जी ने भरत से कहा और सारी कहानी बता दी कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वीर अग्नि शक्ति का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए हे भरत, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा, हे हनुमान, मेरे राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना इस अयोध्या में पैर भी ना रखें, राम वन में ही रहें। तभी यह बात माता सुमित्रा ने भी सुनी और सुमित्रा कहती हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं है, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन के लिए भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख करके पवन पुत्र हनुमान सोचने लगे और उनके आंखों में आंसू आ गए। अश्रु की धारा बहने लगी, उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। परंतु हनुमान जी ने जब उर्मिला के लिए देखा तो वह मन में सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, तो वह खड़ी होकर ठट्टे मारकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे माते, आपके इस प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप इतनी प्रसन्न होकर हंस रही हैं। सूर्योदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी कहने लगी, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता है और मैं क्यों चिंता करूं। मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरे पति भला संकट में कैसे हो सकते हैं। जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो रही सूर्य उदय की बात,
तो यदि आपके लिए विश्वास नहीं है तो आप चाहें कुछ दिन अयोध्या में विश्राम करके देख लीजिए, क्योंकि हे हनुमान, आपके बगैर पहुंचे वहां सूर्य उदय हो ही नहीं सकते। आपने कहा प्रभु श्री राम अपने गोद में लिए बैठे हैं, जो प्रभु राम की गोद में लेटा हो उसे कालवी कभी छू नहीं सकता। या तो वह दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया होगा और वह उठ जाएंगे। और हे हनुमान, शक्ति मेरे पति के लिए नहीं लगी है, शक्ति तो भगवान श्री राम के लिए लगी है, क्योंकि मेरे पति के हर सांस में राम बसते हैं, उनकी धड़कन में राम है और उनके पूरे रोम रोम में राम बसते हैं, उनके रक्त के बूंद बूंद में राम बसते हैं। और जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्ति राम जी के लिए लगी है, ना कि मेरे पति के लिए। दर्द राम जी के लिए हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तविक में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाता। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ के लिए लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य है मित्रों वह पत्नी जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों वर्षों तक ऐसे ही बिता दिए। कहते हैं रामराज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु रामराज इन सब के प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। मित्रों, यह कथा यहीं तक थी। यह प्रसंग आपके लिए कैसा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की शिक्षा वर्धक कहानी हम आप लोगों तक हर रोज भेजते रहें। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक रोज पहुंचती रहे। मित्रों, ये वीडियो यहीं तक। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।